कल एक मित्र ने मुझसे पूछा कि आप 7 कुंजियों की बात कर रहे हो, ये 7 गुण हमारे जीवन में अवतरित हो जाएं, लेकिन कैसे आसानी से, थोड़ा कुछ ऐसा मार्ग कि जीवन अपने आप इन गुणवत्ता से भर जाए. Yesterday one of my friend asked me that you are talking about 7 doors or 7 golden keys, but how I can attain easily in my life. सबसे पहली बात तो ये है, जिस चीज़ से हम सब अक्सर चूक जाते हैं, और वो 7 गुणों से नहीं, इससे अलग है, और वो है मेरे देखे गंभीरता. जब तक हम इस गंभीरता को नहीं त्यागेंगे तब तक हमारा जीवन फलित नहीं हो सकता. ओशो ने तो यहाँ तक कह दिया, सीरियसनेस इज अ डिजीज. ये गंभीरता बीमारी है. हम छोटी छोटी बातों में इतने गंभीर हो जाते हैं, बड़ी तो बातें छोड़ ही दो, और उसका परिणाम क्या है? जैसे ही हम गंभीर हो जाते हैं हम अस्वस्थ हो जाते हैं. जब हम अस्वस्थ हैं तो फिर स्वस्थता की बात कहाँ से होगी? फिर गुणों की बात कैसे होगी कि हम उन्हें अपने अंदर शामिल कर लें? द बेसिक प्रॉब्लम इज, व्हाट आई फील इज नॉट दी 7 क्वालिटीज हाउ यू कैन अटेन इट. दैट इज समथिंग बिफोर दैट, एंड दैट इज that we become so serious in such a small issues of life, and we become sick. Now if we are sick, how we can attain the healthiness or the qualities of the life? So my point is, our mind and the incidents around us, we have no control in all these things. We have control, not the control of the mind, but we can go beyond mind. And the incidents, we don't have any control, but these two always affects us, and they create seriousness, and which is actually a disease. Is in this life, just sit and look back into your whole life. Is something is really important what has happened to us? Has I have been not alive now? So many incidents has already gone. I have faced it. But still I am alive and I am meditating. I am in the lotus feet of the Master. What blessings now in this moment I can have? So, but now look back once more. But how many times we just create panic, or we become serious, or we have just given such a value to the small incidents which are actually not important, and actually we have created the sadness, the depression, the anger, everything in me. But right now I am in the blessings. So that means that was not real. What I have created for me was not real. Otherwise this moment might not have come in my life. So if in the past I have created seriousness, or I have given the values to the like small tiny things which are not important, and I have wasted such a beauty of the life, are you really ready to now waste in future or present again becoming serious to all that issues, or creating panic? Is there any use of that? No. So first of all, drop that. सबसे पहले अपने बीते हुए जीवन को देखो. ये घटनाएं और ये मन, इतनी बार इसने मुझे दुख दिया, इतनी बार मुझे कंपित किया, इतनी बार मेरे मन को मुझे दुख पहुंचाया, और मैंने इतना गंभीरता से इतनी चीजों को लिया. कभी गुस्सा, कभी शिकायत, कभी उदासी. लेकिन इस पल में मैं यहाँ पर ध्यान कर रहा हूँ, इससे बड़ी ब्लेसिंग्स मेरे जीवन में क्या हो सकती है? इसका मतलब आज से पहले मैंने जिन भी चीज़ों के कारण स्वयं, मतलब मैंने अपनी आत्मा को दुखी किया, उसका कोई मतलब नहीं था. जब हम बीते हुए जिंदगी को देखते हैं
अपने अनुभवों से सीखो, और अपने अनुभवों से ही हम सीख सकते हैं। आज भी मैं जिंदा हूं और आज भी मैं पूरे आनंद में हूं इस समय, इस मोमेंट पर। अगला मोमेंट क्या होगा ये मेरे हाथ में है कि जब वो मेरा वर्तमान का क्षण होगा मैं उसे कैसे जीऊंगा। पिछले बीते हुए जीवन से सीखो और अपने इस पल के जीवन को आनंदित बना दो और हर आने वाले पल को आनंदित बना दो। कुछ लोग मुझे छोड़ गए जिन्हें मैं प्यार करता था, यहां तक भी बीत गया, तब भी मैं आज हूं। क्या सच में दुख का कोई वजूद है? स्वयं से एक प्रश्न जरूर पूछो, क्योंकि पहले बीमारी से दूर हो जाएं, फिर स्वस्थ कैसे होंगे। गुणवत्ताओं को अपने अंदर अडॉप्ट करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। समस्या यह है कि हम बीमार की तरह जीते हैं और फिर गुणों को अपने भीतर डालना भी चाहते हैं। दो चीज़ें, ये 7 कुंजियां स्वस्थ जीवन के लक्षण हैं। एक बीमार आदमी स्वस्थ जीवन के लक्षण अपने जीवन में कैसे लाएगा? तो पहले बीमारी तो छोड़ो। बीमारी क्या है? गंभीरता, दुख, डिप्रेशन, शिकायत। मैं बदलता नहीं हूं, सोचता हूं फिर बदलता नहीं हूं। अब ये बदलता क्यों नहीं हूं ये भी समझ लो। Is there really there is any use of being a sad or anger or the panic? Look back into your life. Nothing. Now you learn from your past and then make your present, and then future will become present. You have the key of the healthiness. That you really want to be in pain, you really want to be anger, you really want to be in complaint, because whatever time I spend in all these things, I have wasted my life, and life is very important. I care about money which I can earn, but I don't care about my time which I can't earn. Gone is gone, and a very small is left. So first of all, I have to take decision what I want for me, not for anyone else, for me what I want. सबसे पहले अपने लिए तो निर्णय कर लो यहां बैठ के कि हम चाहते क्या हैं। मैं क्या चाहता हूं, कैसा जीवन चाहता हूं। या तो मैं सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहता हूं, या सब कुछ बदलना चाहता हूं। दोनों ही मार्ग नहीं है, क्योंकि मैं कुछ बदल नहीं सकता और भागना हमारे गुरु ने हमें सिखाया नहीं। तो करना क्या है, इसी पल में कैसे जीना है ये वो बता रहे हैं। गंभीरता छोड़ो, इस मन के आवेश में मत आओ। मन के हारे हारिए, मन के जीते जीत, मनी करावे सुख साहिबी, मनी करावे फजीत। ये मनी है जो बिल्कुल दुख में ले जाता है, और ये है मनी है एक बार उत्साह में भी ले जाता है। लेकिन मैं उत्साहित भी हो जाता हूँ और दुखी भी हो जाता हूँ, और इसके मध्य में है आनंद जो मुझ में मेरे साथ होने में है हमेशा। क्या फर्क पड़ता है? हाउ इट मैटर्स। यहां तक कि किसी के सच पूछो तो मरने और जीने से भी हमारी जिंदगी में फर्क नहीं पड़ा। जिनको हम कहते थे कि अपना, वो छोड़ के चले गए। उसके बाद भी मैं आज खुश भी रहता हूं, खाता भी हूं, जीता भी हूं, और इस समय आनंद में भी हूं। कुछ फर्क पड़ा? अगर फर्क पड़ा होता तो हम यहां नहीं होते। इसका मतलब हमने स्वीकार तो किया सबको, लेकिन दुखी होकर। बस इतना सा बदल दो, स्वीकार तो करना है आनंदित होकर। हाउ इट मैटर्स। इफ यू रियली लुक बैक, if somebody has died, important person of your life also, that also hardly matters to you. If that matters, we all should have not be here. We pass it, but we pass it with pain. We accept it, but we accept it with pain. Let's change it. We have to accept, no, it is not a force. Life means the acceptance, and we just watch the life, the fullest of the life, which has everything in it: birth, death, incidents, happenings. My mind, which is trying to dominate me, my consciousness, just
Realize this is the fact. And once you realize it, then there is a possibility you can go beyond mind. I don't have acceptance. मुझे स्वीकार नहीं होता है तो मजबूरी में, हार कर। वो स्वीकार नहीं है। स्वीकार है आनंदित होना। कल ओशो कह रहे थे प्रवचन में, मजबूरी नहीं है। मेरे जीवन शैली में मैं आनंदित हो जाऊं। हाँ, कुछ घटनाएं घटेंगी जिसमें मैं आनंदित नहीं रह पाऊंगा, तो कम से कम शांत तक ही रहूं, दुखी तो ना हो। माना कि मैं हर समय आनंदित तो नहीं हो सकता, लेकिन शांत और आनंद के बीच में तो झूल सकता हूं। दुख और सुख के झूले में झूलने की तो कोई आवश्यकता नहीं। If I have to swing, let me swing between the bliss and the peace, not in the pain and the joy. At least I should have this much of swing only. This I have to decide. और एक बार आपने निर्णय ले लिया कि आपका गंभीर नहीं होना, आपको दुखी नहीं होना, फिर आपको कोई दुखी कर भी नहीं सकता, क्योंकि आप स्वयं किसी और के कहने में नहीं, स्वयं निर्णय ले रहे हो। And once you decide that you don't have to panic, you don't have to sad, you don't have to depress, you don't have to be in complaint, then definitely you will start living like this, because you yourself is deciding this for yourself. It is not a discourse given by someone else. You are here and you are deciding, and once you are deciding for yourself, who can change it? और जब आपने स्वयं के लिए कुछ निर्णय ले लिया तो उसे कोई कौन बदल सकता है? दूसरे के बताए हुए मार्ग को तो मैं बदल सकता हूं, मैं मानूं या ना मानूं, मैं स्वयं को तो सुनूंगा। अब फिर आता है कि 7 चीजें मैं अपने जीवन में कैसे ले लूं। Then there is a possibility now you adopt the qualities, these 7 qualities in your life. And for that, the 6th one and the 7th one are most important. और उसके लिए जो छठा और 7वां गुणवत्ता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें एक है ध्यान और दूसरा है ज्ञान। One is meditation and other is wisdom. It is given the 2 points, but if you ask me, both are complementary to each other. But मैं अगर कहूँ तो देखने में 2 लगते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, एक दूसरे को बढ़ाते हैं। ध्यान से मेरा ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान से मैं ध्यान में और डूबता हूँ। This is complementary to each other. When I meditate, that increase by wisdom. With the wisdom, when I meditate, I can meditate easily, because both are related to each other. Then you attain the awareness. और ये 2 चीज़ों से, ध्यान से आप जागरूकता अर्जित करेंगे। अब जब जागरूकता आ गई, तब संभावना है कि अब बाकी 5 गुणों को अपने भीतर ले आओ। चाहे वो जेनरॉसिटी हो, चाहे वो दान हो। शुरू करो फिजिकल से, कि पैसा या कोई वस्तुएं बांटो, जो थोड़ा ज़्यादा है बांट दो, मत रखो अपने पास। एंड द फर्स्ट थिंग इन जेनरॉसिटी, व्हाट द फिजिकल थिंग्स यू हैव, either money or some stuff or some things, just share it. What you have extra, share it. Don't bother about tomorrow, share it. What will happen? That thing will just give you the feeling of generosity, और उससे आपके भीतर बांटने का भाव उत्पन्न होगा, और उसके बाद भीतर शांति भी आएगी, संभाव, भीतर ऊर्जा। जागरूकता है तो ऊर्जा उद्गमित करोगे। And if you have awareness, then you can be peace, you can be in patience. With the generosity, you should have patience. Then it is possible. With that awareness, you attain all these qualities of life in you. Very easy. Just understand it. बहुत सरल है, एक बार समझ लो, फिर मुश्किल नहीं है। पहले से शुरू मत करना, ऊपर से शुरू करना। इसलिए कहते हैं ध्यान शुरू कर दो। Don't start with one generosity. Start with meditation and the wisdom. Then slowly you can attain all 5 things in your life.
लोग क्या करते हैं, बुद्धि से चीज़ों को समझते हैं और बुद्धि से करने की कोशिश करते हैं। बुद्धि के साथ होश चाहिए। अगर मूर्छित हूँ तो मैं कैसे जागूंगा? अगर मूर्छित हूँ तो धैर्य कहाँ? मेरा धैर्य अगर छूट रहा है तो मैं देख तो सकूंगा। इसलिए जागरूकता के साथ इन सातों कुंजियों को आप इकट्ठा कर सकते हो। एंड विद दिस अवेयरनेस यू कैन अटेन ऑल द क्वालिटीज ऑफ द लाइफ एंड देन इट इज वेरी इजी। बट द फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड योर सेल्फ वॉट यू वॉन्ट। लेकिन पहले खुद से बैठकर एक बार निर्णय करो आप चाहते क्या हो। ये मन तो हमेशा झुलाता रहेगा। उसने तो यहां तक कहा, परिस्थिति बदलने से मनस्थिति नहीं बदलती, और ये मन परिस्थितियां बदलने में लगा रहता है, मनुष्यों को बदलने में की कोशिश पे लगा रहता है, जो दोनों हमारे हाथ में नहीं। एंड दिस माइंड ऑलवेज टेल अस टू जस्ट चेंज द सिचुएशन, कंट्रोल द पीपल, और टेल देम टू डू दिस, देन आई विल चेंज। But this is mind, which is telling the other things responsible. But actually you are responsible for your blissfulness. You are responsible for your pains. You are responsible what is happening in you, not anyone else. इस बात को अपने भीतर एक स्वर्ण अक्षरों से लिख लो। आपके जीवन के लिए, आपके साथ जो भी हो रहा है उसके लिए आप, केवल आप रिस्पॉन्सिबल है, कोई दूसरा नहीं। और हम, ये मन हमेशा दूसरों को रिस्पॉन्सिबल बनाता है। इसलिए जाग जाओ, जस्ट बी अवेयर, डोंट कम इनटू द ट्रैप्स ऑफ द माइंड। ये मन की चालों में मत उलझो, और जागकर अपने जीवन को धन्य कर दो। एंड विद दिस अवेयरनेस यू शुड हैव ऑल द ट्रेजर्स ऑफ लाइफ इन यू, एंड दिस इज द हैप्पीनेस मोमेंट्स व्हेन यू आर हियर, full of awareness, full of love, full of compassion। और इससे बड़ी शुभ घटना इस पल में क्या होगी कि आप दिव्यता में, प्रेम में, करुणा में जी रहे हो। That's the real blessing।